हेलो स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 13A सॉल्व कर रहे हैं और उसके अब तक हम 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उसमें आपके पास बेसिक लेवल भी थे, इंटरमीडिएट लेवल भी थे। अब जो आखिरी दो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हैं एडवांस लेवल के। तो उसमें से सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 में आपको ये डायग्राम गिवन है, उसमें जो शेडेड रीजन है वो एक ट्रायंगल दी गई है। तो और कहा गया है इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करें। उसके अलावा आपको कहा गया है ए और बी ओरिजिन के दो सर्कल्स हैं, उनका एरिया सेम है, वो आपको गिवन है 0.785। दोनों का एरिया दोनों सेम सर्कल्स हैं तो एरिया भी दोनों का सेम होगा। उसके अलावा आपको कहा गया है ए से डी तक जो आपके पास ये लाइन बन रही है या डिस्टेंस है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, अगर हम देखें ए से डी जो है ये मेरे पास इस सर्कल का रेडियस है। अगर इस तरफ भी देखें तो बी से सी मेरे पास इस सर्कल का रेडियस है। और दूसरी तरफ आप देखें आपकी जो ट्रायंगल की हाइट है वो इस रेडियस के इक्वल ही है। तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल का अगर रेडियस फाइंड कर लें तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। अब हम ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला अगर देखें वो हमारे पास होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो स्टूडेंट्स, शेडेड रीजन हमारे पास ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एरिया के लिए, बेस और हाइट। अगर मेरे पास इसकी हाइट और बेस आ जाए तो इस शेडेड रीजन का मैं आसानी से एरिया फाइंड कर सकता हूँ। वो कैसे आएगा, आपको इस सर्कल का दिया गया है एरिया, वो है 0.785। तो सर्कल का आप अगर फॉर्मूला देखें एरिया का, सर्कल का जो एरिया होता है आपके पास वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये जो आर टर्म है ये इस सर्कल का रेडियस है और यही मेरी हाइट है। तो मैं अगर यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे पास हाइट आ जाएगी। ओके, तो एरिया आपके पास गिवन है 0.785। एरिया की जगह मैंने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 और आर स्क्वायर एज इट इज़ ये हमें रिक्वायर्ड है। ओके, अब मैं इसको सॉल्व अगर करूं तो ये 7 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22 डिवाइड हो जाएगा। 0.785 मल्टीप्लाई बाय 7, ये इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई, ये इधर 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी आर स्क्वायर की। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.785 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिवाइड बाय 22। तो मेरे पास आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो है 0.2498। ओके, अब मुझे आर चाहिए, इधर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 0.4। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँ जो आंसर आ रहा है तो मेरे पास आ रहा है 0.5 सेंटीमीटर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास हाइट या ये रेडियस क्लियर हो गया है और रेडियस ही हमारे पास इस ट्रायंगल की हाइट है, तो वो हमारे पास आ गई 0.5। अब रही बात हमारी ये जो बेस है डी से सी। ओके, अब आप अगर देखें ये सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, तो सर्कल का हम जिस मर्जी डायरेक्शन में सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस ले लें वो मेरे पास रेडियस के इक्वल ही आएगा। अगर मैं ये डिस्टेंस ले लूँ तो ये भी रेडियस है, रेडियस हमारे पास 0.5 है। अगर ये दोनों सर्कल सेम हैं, अगर इसका भी मैं रेडियस ले लूँ तो ये 0.5 है, तो ये भी 0.5 ही होगी। बाउंड्री और सेंटर से बाउंड्री तक डिस्टेंस हमारे पास रेडियस होता है। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अगर ये पूरी लेंथ मैं फाइंड कर लूँ तो ये एक रेक्टेंगल बन गई है। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड सेम होती हैं। अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई है तो जो वैल्यू इसकी आएगी वही इसकी होगी। तो 0.5 + 0.5 हमारे पास हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ओके,
तो ये हमारे पास वैल्यूज़ क्लियर हो गई हैं, बेस भी आ गई और हाइट भी आ गई। अब इनकी वैल्यूज़ हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। बेस हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय हाइट 0.5। सो इसका जो फाइनल आंसर मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 0.25 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा इस ट्रायंगल का रिक्वायर्ड एरिया फाइंड हो गया है। तो स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 13A सॉल्व कर रहे हैं, उसका एडवांस लेवल चल रहा है। उसका जो लास्ट क्वेश्चन आपके पास है इस एक्सरसाइज का भी और एडवांस लेवल का भी, वो है क्वेश्चन 17। अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखें, आपको कहा है अ गोट थेटेड, एक गोट है, बकरी है, उसको बांधा गया है। थेटेड का मतलब होता है बांधना। बाय अ रोप, एक रस्सी से बांधा हुआ है। उस रोप की जो लंबाई है वो है 1.5 मीटर। ओके, ये गोट है और इसको ये जो रस्सी है एक पॉइंट से बांधी गई है और इस रस्सी की लंबाई है 1.5 मीटर। ओके, आगे कहा है इज एबल टू ईट, वो खा सकती है अ स्क्वायर मीटर ऑफ ग्रास इन 14 मिनट्स। जो आपके पास 1 मीटर स्क्वायर एरिया इसके अराउंड है, गिर्द है, वो कितने मिनट में खा सकती है वहाँ की ग्रास? 14 मिनट्स में। ओके, उसके बाद आपको कहा है फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम इट नीड्स। आपने टाइम फाइंड करना है जो उसको रिक्वायर्ड है टू ईट ऑल द ग्रास विद इन इट्स रीच। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको इसकी रीच पता होनी चाहिए, ये कहाँ तक जा सकती है गोट। तो अगर ये मैं एक रेफरेंस पॉइंट ले लूँ, ये जो आगे पास पॉइंट है, अब शीप कहाँ कहाँ जा सकती है? या इस एरिया में आ सकती है या इस तरह राउंड शेप में, यानी इस रेडियस के अंदर, इस रेडियस में जितना एरिया कवर हो रहा है उसमें वो मूव कर सकती है। यानी उसके जो रीच का एरिया है वो एक सर्कुलर फॉर्म में आपके पास आ रहा है और इस सर्कुलर रीजन के अंदर जितनी ग्रास है आपने उसका टाइम निकालना है कि इस एरिया में जो ग्रास है वो कितने मिनट में खा सकती है। तो एरिया हमारे पास सर्कल की फॉर्म में क्या होगा? एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपके पास ये जो रोप है उसकी लंबाई है। अगर हम इसको ओरिजिन ले लें और ये बाउंड्री ले लें तो ओरिजिन से बाउंड्री तक हमारे पास जो सर्कल का डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, तो इसको हम आर कह लेते हैं। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। आर 1.5 मीटर है और इसका स्क्वायर है। इसको जब मैं सॉल्व कर लूँ तो आंसर आ रहा है 22/7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 1.5, तो ये आ रहा है 7.07 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये स्टूडेंट्स इसका एरिया आ गया सर्कुलर रीजन का। अब उसने कहा है टाइम फाइंड करें। टाइम कैसे आएगा? 1 मीटर स्क्वायर का एरिया यानी कुछ इसमें से वो 14 मिनट्स में कर रही है, उसकी जो ग्रास है वो खा रही है। तो 1 मीटर स्क्वायर के टाइम को मैं 7.07 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल टाइम मेरे पास आ जाएगा। टाइम हमारे पास आएगा 7.07 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 14 मिनट। तो इस एरिया को मैं 14 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास जो टाइम आ रहा है इस शीप के लिए वो आ रहा है 99 मिनट्स। इस रीजन की ग्रास खाने के लिए उसको 99 मिनट्स रिक्वायर्ड हैं।